me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a door. And pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन को और गोहान को। इस मोमेंट पर ये दोनों जान चुके थे कि आखिर इन सारे सील्स का ओरिजिन कैसे आया और इनके बारे में इन्हें पहले कुछ भी नहीं पता था, इन्हें अभी पता चला है। इस मोमेंट पर फीमेल सेन गोहान से कहती है, गोहान क्या तुम फ्री हो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। गोहान को लगता है कि फीमेल सेन कुछ सीरियस बात करना चाहती थी, तो गोहान कहता है इस मोमेंट पर मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, जो कहना है कह सकती हो। इस मोड पर फीमेल सेन जरा सा रोमांटिक होने की कोशिश करती है। फीमेल सेन कहती है, क्या तुम्हें याद है हम पहली बारी जब एक दूसरे से मिले थे तब कैसा सीन था। गोहान कहता है कि वो दिन जैसे काफ़ी अच्छा दिन था और उस टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। गोहान इस मोड पर फीमेल सेन के इशारों को समझ नहीं पाता, वो कैजुअली बात किए जा रहा था। गोहान फिर कहता है हम काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ रहे। फीमेल सेन इस बात से एग्री करती है। फिर सीन ज़रा सा पास्ट में जाता है। इस मोड पर हम देखते हैं कि गोहान को सैन एम्पायर फर्स्ट ने सैन एम्पायर बना दिया है, पर सील के लिए अगर किसी को सैन एम्पायर के साथ बैटल करनी है तो उसे लेवाइटन के साथ ही बैटल करनी पड़ेगी। गोहान के साथ बैटल करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। पर हाँ, ऐसा देखा जाए तो गोहान इस मोड पर लेवाइटन का बॉडीगार्ड है। बट अगर हम ऑफिशियली देखें तो इस मोड पर गोहान को एम्पायर बनाया जा चुका है। अगर आपने इस सीरीज़ के सारे पार्ट एकदम परफेक्टली देखे होंगे तो आपको यहाँ तक कि मतलब इधर के मिडिल की स्टोरी पता होगी। तो हम स्टोरी को ज़्यादा स्किप करते हैं। इस मोड पर गोहान काफ़ी सारे वॉच टावर्स पर बॉम्ब लगा चुका है और गोहान काफ़ी सारे हाफ सेंस को पहले ही असैसिनेट कर चुका है। पर गोहान उन्हें असैसिनेट करने के बाद उनकी पूरी एनर्जी को अपना बना लेता था, उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर, उनकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर। इस मोड पर गोहान ने किसी को भनक भी नहीं होने दी है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और गोहान ने ये सब काफ़ी साइलेंटली किया था। पर गोहान फिर सोचता है कि उसे हेडक्वार्टर पर जाना चाहिए। हेडक्वार्टर पर अगर वो बॉम्ब्स लगाए या फिर वहाँ पर अटैक करे तो फिर सारे हाफ सेंस टूट कर गिर जाएंगे और सेंस को चांस मिल जाएगा यहाँ पर घुसने का। इस मोड पर गोहान ने सारे ही वॉच टावर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, उनके अंदर बस बॉम्ब लगाए हैं। गोहान चाहे तो उन्हें अपनी रिमोट की मदद से ब्लास्ट कर सकता है, पर गोहान एक बार हेडक्वार्टर को भी विजिट करेगा, वहाँ पे भी बॉम्ब लगाएगा, फिर इन सबको साथ में ब्लास्ट करेगा। ये उसका प्लान था। जब गोहान हेडक्वार्टर पहुँचता है तब वो काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें देखता है। सबसे पहली चीज़ वो ये देखता है कि इस मोड पर वहाँ का जो सबसे पावरफुल सेयन है वो एक फीमेल सेयन को चिल्ला रहा है और वो फीमेल से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वो उसे इसकी वजह से चिल्ला रहा है क्योंकि फीमेल सेयन ने काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ आयरन एक आर्मर को बनाने में वेस्ट कर दिया। वो आर्मर फुल्ली परफेक्ट नहीं बना है, पर वो ठीक ठीक सा बना है। फिर जब गोहान वहाँ के इंचार्ज को और वहाँ के सबसे पावरफुल हाफ ब्रीड सेयन को देखता है तब वो देखता है कि ये काफ़ी ज़्यादा भद्दा दिखता है, पर ये मस्क्यूलर तो है और पावरफुल भी है। इस मोड पर ये वहाँ का इंचार्ज है और वहाँ का सबसे पावरफुल हाफ सेन है। इस मोड पर जिस लड़की ने उस आर्मर को क्रिएट किया था इसे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, पर वो उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बल्कि वो उसे इसकी वजह से डांट रहा है क्योंकि उसने काफ़ी बड़ा आयरन का पीस इसके लिए यूज़ कर दिया। इस मोड पर गोहान उस आर्मर को देखने लग जाता है क्योंकि गोहान के पास वैसे भी एक थर्ड क्लास आर्मर है और सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास आर्मर गोहान के लिए नहीं है। वो गोहान को मिलने भी नहीं वाला क्योंकि उसकी तरफ पूरी तरह से टाइट सिक्योरिटी है, वो गोहान को नहीं मिल सकता। तो फिर वो उसे चुराना पड़ेगा, पर वो उसे चुराएगा तो पकड़ा जाएगा। इसकी वजह से गोहान उसे भी नहीं चुरा सकता। पर ये जो आर्मर है ये सीरियसली सेकेंड क्लास आर्मर के थोड़ा सा ऊपर है और थर्ड क्लास के थोड़ा सा नीचे। इस मोड पर गोहान समझ जाता है कि यहाँ पर जितने भी सेयन्स है वो सारे ही इडियट है क्योंकि इतने अच्छे आर्मर को वो लोग वेस्ट कर देंगे और गोहान इसे ही चुराने वाला है। इस मोड पर गोहान का ध्यान सैन चीफ के ऊपर नहीं था। सैन चीफ उस फीमेल सैन को एक ऐसी चीज़ कहता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वो कहता है देखो तुमने ये आर्मर बना लिया, आप ये आर्मर तुम ही रखो, पर हाँ इसके बदले में तुम्हें 3 दिन तक खाना नहीं मिलने वाला, ना खाना ना पानी। गोहान सैन चीफ की ये बात सुन लेता है और फिर वो देखता है कि उसने ये किससे कहा है। फिर हम देखते हैं कि ये है फीमेल सैन, हमारी प्यारी फीमेल सैन। इस मोमेंट पर इसने एक ऐसे आर्मर को क्रिएट किया जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर
उसे अप्रिशिएट करने की जगह उन लोगों ने उसे सज़ा दी और सज़ा ये थी कि 3 दिन तक उसे खाना पानी नहीं मिलने वाला। फिर हर कोई अपने काम पर लग जाता है और गोहान भी अपने काम पर लगना चालू करता है, यानी कि उस आर्मर को चुराने के काम पर इस मूवमेंट पर वो ये जान पाता है कि वो जो आर्मर है, इस मोड पर फीमेल सेन उस आर्मर के साथ ही कुछ अलग टेस्टिंग कर रही थी। तभी फीमेल सेन अपने पीछे गोहान को सेंस करती है। इस मोड पर गोहान फीमेल सेन के रूप में आ गया था। इस मोड पर जैसे ही गोहान ये जान पाता है कि फीमेल सेन ने उसे देख लिया है, गोहान अपने जेब में ही नाइफ को पकड़ लेता है। इस मोड पर गोहान कहता है, असल में मैं तुम्हारे उस आर्मर को देखना चाहता था, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। फिर गोहान एक बार फीमेल सेन को पूरा देखता है, क्योंकि अभी तक उसने फीमेल सेन को काफ़ी अच्छे से नहीं देखा था। गोहान फिर उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम काफ़ी प्रिटी लग रही हो। इस मोड पर फीमेल सेन को कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो फीमेल सेन खुश हो जाती है। फीमेल सेन कहती है, तो आप अपना आर्मर देखना चाहते थे ना, रुकिए मैं अभी आपको अपना आर्मर दिखाती हूँ। फीमेल सेन उस आर्मर को लेकर आती है। फीमेल सेन कहती है कि ये जो आर्मर है, मैं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बारे में सोच रही थी। गोहान इस मोड पर समझ जाता है कि फीमेल सेन इस आर्मर को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने वाली है, क्योंकि इस मोड पर फीमेल सेन ने उस आर्मर के हाथ निकाल दिए थे और इस मोड पर वो उस हाथ के ऊपर अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही थी और इसे अपग्रेड करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके माइंड चिप से आवाज़ आती है, तो अगर तुम्हें गलती से भी इसके ब्लूप्रिंट मिल जाए तो उसे चुरा लेना, और तुम्हें आखिर में इसे भी मारना ही पड़ने वाला है, तो फिर इससे हमदर्दी लगाने की या फिर इससे अच्छे से रहने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तुम्हारे माइंड में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स अलग टाइप से फट रहे हैं, ऐसा सिर्फ प्यार में ही होता है। फिर फीमेल सेन उस आयन के बने हुए आर्मर को लेकर बाहर आती है। फीमेल सेन कहती है कि मैं इसके ऊपर काम कर रही थी, पर अगर तुम चाहो तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। गोहान जब उस आर्मर को ट्राई करता है, तब गोहान को ऐसा लगता है कि ये आर्मर ड्यूरेबिलिटी में पिछले आर्मर से काफ़ी ज़्यादा है और ये सेकंड क्लास के आर्मर को इजीली सरपास कर सकता है ड्यूरेबिलिटी के मामले में। बस हाँ, इससे मूवमेंट स्पीड जरा सी स्लो ज़रूर से हो जाएगी, पर वो चीज़ गोहान मैनेज कर सकता है। गोहान इसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था और साथ ही में वो फीमेल सेन को इस हद तक चढ़ने के झाड़ पर चढ़ा देता है। फीमेल सेन इस मोमेंट पर गोहान से अपनी इतनी तारीफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। फीमेल सेन बातों बातों में कह देती है कि ये आर्मर तुम ही रख लो, ये तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस बात को फीमेल सेन ने पूरी होश और आवाज़ में कहा था और फीमेल सेन कहती है कि आर्मर तुम ही रख लो, और गोहान उस आर्मर को अपने पास रख लेता है। गोहान को वो आर्मर चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर टाइमिंग प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पर फीमेल सेन हंस रही होती है। फीमेल सेन कहती है, सीरियसली तुमने मेरी तारीफ़ करी थी और मैं एक काफ़ी परफेक्ट, जो मैंने जिस आर्मर को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, वो आर्मर मैंने तुम्हें दे दिया था। वाकई में ही मैं कितनी बड़ी पागल थी उस समय। गोहान हंसने लग जाता है। गोहान कहता है, वैसे तुम तब भी प्रिटी थी, आज भी प्रिटी हो। जो भी तारीफ मैंने करी थी वो वाकई में एक से एक चीज़ फैक्ट थी। फिर गोहान कहता है कि तुमने जो आर्मर बनाया था वो 100% परफेक्ट आर्मर था, बस वो थोड़ा सा चुभता था, पर मैं उस चीज़ को तुम्हें कैसे बताता, वो आखिर लड़कों का तरह अलग होता है। पर हाँ, तुमने जो आर्मर बनाया था वो वाकई में उसने मेरी जान 2 से 3 बार बचाई है। इस मोड पर बारडॉक उन्हें ऐसे रात को हंसता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। बारडॉक गोहान और फीमेल सेन के पास आता है और कहता है, तो तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर खड़े होकर हंस रहे हो, वाकई में ऐसा कौन सा जोक सुन लिया जो इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो, मुझे भी बताओ ज़रा, मैं भी हंस लूँ। फिर गोहान जो भी चीज़ें उन्होंने करी है, पास्ट की सारी चीज़ें बारडॉक को बताता है। इस मोमेंट पर बारडॉक गोहान की सारी बातें सुनता है और बारडॉक शॉक होता है। बारडॉक कहता है, तुमने अकेले ने 1000 सेंस को डिफीट किया, उनकी जान ले ली, बाप रे बाप, ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। गोहान ज़्यादा सीरियस हो जाता है। गोहान कहता है, असल में वो जो 1000 सेंस थे, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तो इस मोड पर उन्हें बचाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं उन सभी का माइंड चेंज करना चाहता था, पर वो लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। इवन अगर उन लोगों को पता चल जाता कि मैं सैयन साइड से आया हूँ, तो वो लोग मुझे जान से अलग मार देते। फीमेल सेन को मैं बचा पाया क्योंकि उसने ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने चीज़ों को समझने की कोशिश करी। बारडॉक कहता है, असल में मैंने भी पास में ऐसी चीज़ें करी है जिनका मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर हम सेंस प्लैट्स को डिस्ट्रॉय करते थे, पहले उन्हें कॉन्करर करते थे। ये चीज़ें तब मुझे पसंद नहीं थी, पर मुझे भी करनी पड़ी। इस बारे में तुम और मैं, हम दोनों ही सेम हैं। गोहान कहता है कि अंकल टर्लस ने मुझे इसके बारे में बताया था। फिर बारडॉक गोहान से बातें करने लग जाता है। बारडॉक कहता है, तुम्हें इतना पावरफुल देखकर तुम एहसास नहीं कर पाओगे मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। इस मोड पर मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो रहा है, कैकेरॉट से भी ज़्यादा।
इस मोमेंट पर मैं तुम्हें गले से लगाना चाहूँगा। और बारडॉग गोहान को काफ़ी जोर से गले से लगाता है। तभी वहाँ पर सैन एम्पर आता है। जैसे ही वहाँ पर सैन एम्पर आता है, फीमेल सैन और गोहान दोनों ही हंसने लग जाते हैं। इस मोमेंट पर सैन एम्पर समझ नहीं पाता, ना ही बारडॉग। फीमेल सैन कहती है कि उस मोमेंट पर इसका चेहरा देखने लायक हो गया था। गोहान कहता है वैसे क्यों ना हो, मैंने वो अटैक इसे जान से मारने के लिए किया था, पर ये बेहोश हुआ। अगर ये उस अटैक को सह नहीं पाता तो इसकी वहीं पे मौत हो जाती, आज ये हमारे आगे खड़ा ना होता। सैन एम्पर का इससे मुंह उतर जाता है। गोहान फिर से हंसता है और सैन एम्पर के बाजू में आके खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो सैन एम्पर से कहता है वहाँ पर तुम एक अकेले ही नहीं थे जिसकी जान वहाँ पे हल्लक मरा गई थी, वहाँ पर तुम्हारे साथ सलागा भी था। मैंने सलागा को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी। इस मोड़ पर फीमेल सैन सलागा की बात सुनती है और कहती है सलागा वो काफ़ी हद तक किसी भूत की तरह लग रहा था, वो रहता भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कपड़े एकदम वियर्ड पहनता है और यूज़ भी करता है तो डेमोनिक पावर्स का यूज़ करता है, इससे वो और भी ज़्यादा इविल लगने लग जाता है। मैं पहली नज़र में तो उसे देखकर डर ही गई थी। सैन एम्पर फीमेल सैन की ये बात सुनने पर कहता है तो तुम कितना भी उसे डरावना कह दो, पर वो गोहान से ज़्यादा डरावना बिल्कुल भी नहीं है। वो फालतू में बदनाम है, उससे ज़्यादा डरावना तो गोहान है। इवन तो जब सलागा ने गोहान को देखा था, मुझे लगता है कि वो भी वहाँ पर डर गया होगा। फीमेल सैन एम्पर की इस बात से एग्री करती है। वो कहती है कि जब इसका पुराना फ्रेंड इसे उसके रुद्र अवतार में देखकर डर गया था, तो मैं भी उसे कहाँ पे ही दिख पाई। उस मोड़ पर मैं भी इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इस मोड़ पर बारडॉग उन दोनों को शांत कराता है और कहता है तुम दोनों प्लीज़ मेरे ग्रैंडसन के ऊपर ऐसी चीज़ें मत कहो, क्योंकि मेरा ग्रैंडसन गोहान वो हमारे पूरे ब्लड लाइन में सबसे हैंडसम बंदा है। तुम मानो या ना मानो, अगर मैं गोहान को लेकर इस मोड़ पर प्लांट वेजिटा चले जाऊँ तो फिर हज़ारों लड़कियाँ उसे शादी करने के लिए मरेंगी। गोहान इस मोमेंट पर बारडॉग को थैंक यू करता है डिफेंड करने के लिए, और गोहान कहता है कि मैं पहले इतना डरावना दिखता था, तुम तीनों मुझसे डर गए, मानना पड़ेगा, ये मुझे चीज़ तुमने अभी बताई है। इस मोमेंट पर सैन एम्पर कहता है तुमसे बात करने की मेरी हिम्मत सच में नहीं होती, और सलागा भी तुमसे ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो भी तुमसे डरता है। इन डीप डाउन फिर हम जान पाते हैं कि फीमेल सैन के दिमाग में ये चीज़ आई है कि बारडॉग और सैन एम्परर ये दोनों ही यहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर आए हैं, क्योंकि फीमेल सैन थोड़ी देर में गोहान को प्रपोज करने वाली थी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल ये निकल के आता है कि आखिर सीन थोड़ी देर के लिए इनके पास्ट में गया था। तब हमने पास्ट में देखा था कि फीमेल सैन ने बस गोहान ने उसकी तारीफ़ करी थी, इसलिए अपने आर्मर को उसे दे दिया था, और उस आर्मर ने गोहान की जानें बचाई है। तो फिर वो किस तरह की बैटल में बचाई हो सकती है। और साथ ही में यहाँ पर सैन एम्पर ये रिवील करता है कि उसने इस मोड़ पर गोहान के आगे रिवील किया है कि वो गोहान से डरता है, और गोहान ने भी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अलग रिएक्शन नहीं दिया है, उसने कॉमन पर्सन की तरह ही रिएक्शन दिया था। और इस मोड़ पर हम बारडॉग का पॉजिटिव ग्रैंडफादर वाला नेचर देख पाते हैं, जब फीमेल सैन और सैन एम्पर दोनों ही गोहान को डरावना कहते हैं। इस मोमेंट पर बारडॉग गोहान को डिफेंड करता है और कहता है कि इस मोमेंट पर मेरा जो ग्रैंडसन है वो हमारी ब्लड लाइन का सबसे हैंडसम कैरेक्टर है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देने को चाहे कर सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज ये रहे कुछ ऐसे कमेंट्स जिन्हें देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही कमेंट्स करते रहो। तो जितने जल्दी ज़्यादा कमेंट आएंगे नेक्स्ट पार्ट मैं उतने जल्दी अपलोड करूँगा। और लास्ट वीडियो पर मुझे 1-2 कमेंट देखने को नहीं मिले, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिले हैं, तो मैं सारे ही कमेंट्स यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्योंकि सारे ही कमेंट्स मुझे मोटिवेट कर रहे थे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।